हुआ कैसे? उस पावर हाउस की वजह से भैया। ओए, जल्दी आओ मेरे पीछे। जाना मत होगी, मैं तेरे पैर से समझा दूंगा। आओ, यहाँ गाड़ी लेकर मत घुसना। चलो, गाड़ी में बैठ जाओ शिनचैन। चलो जल्दी से चलो सजाना है। मैं भी चलूँ क्या? बताओ। हाँ, तुमने सुना नहीं, मैंने सिर्फ शिनचैन को इनवाइट किया था। ऐसा? सुनो, अगर ये सब नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊँगा। नहीं छोड़ूंगा, भैया को फोन करना पड़ेगा। बोलो ये क्या बात है? बोल दो भैया, मुझे बचाइए प्लीज भैया। और फिक्र मत करना मेरे भाई, मैं आ गया हूँ। पर मुझे डर नहीं लग रहा भैया, वो देखिए। ओए मैं ऑगी को उड़ के बचा लूंगा। ऑगी तो डरा नहीं, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अब तो ट्रॉली भी हाथ से गई। तो फिक्र मत करोगी, ट्रॉली गई तो क्या हुआ, तेरा भाई आ गया है। तेरे जैसे हजार लड़के मेरी एक सांस पे मरते हैं, एक सांस पे। नहीं करती, ब्रश कर रही तो तेरे सांस पे शायद लड़के नहीं मरेंगे। अरे मेरे सांस पे नहीं, मुझ पे मरते हैं, मुझ पे। क्या तू कोई हॉस्पिटल का बेड है कि सब तुझ पे मरेंगे? और वैसे भी तू तो नहाती भी नहीं है, ऐसे तो तेरे हर अदाओं पे लड़के मरते होंगे। भाई तूने एकदम सही कहा। दूसरों को परेशान करके बहुत मजा आ रहा होगा। तो बताओ तुम लोग सिंगल क्यों हो? हम तो सिंगल हैं। हाँ बताओ, हंसी छूट गई। हम सिंगल हैं क्योंकि प्यार अंधा होता है। हाँ तो लेकिन हमारे तो दोनों सही सलामत है ना। और बताओ रीपा जैसी ही क्यों? अगर ये सब सिर्फ इसलिए कि मैं नारुतो से उसके बड़े होने पर मिल सकूं, वो भी बस थोड़े वक्त के लिए, तो फिर तुम्हें खुद को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो, उसका ख्याल रखो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब इस तरह ही क्यों करना है। तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, वो भी सिर्फ मेरे लिए, बस क्यों? एक कठिन जिंदगी उनका इंतजार करती है जिनके पास अपना कोई देश नहीं होता। आखिर में भले ही मैं जिंदा रहूं, पर मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं ये नारुतो के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे के लिए अपनी कुर्बानी दूंगा, एक बाप होने के नाते ये मेरा फर्ज है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, इस क्लास की एक स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रही है और वो मेरी बहन है। मैंने अभी तक उससे बात नहीं की है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो इस कमरे में मौजूद है और वही इसका जिम्मेदार है। मुझे उम्मीद है कि वो सामने आएगा। मैं बात करता हूँ, नाराज नहीं होगा। मैं बस चाहता हूँ कि वो समझे कि मेरी बहन को चोट पहुंची है और उससे माफी मांगे। जिस पल कोई मेरे सामने आएगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजरें उठाकर देखने वाला भी गुनहगार है। मेरे बारे में सोचा है कैसे क्यों? लेकिन मैं तुम्हें तीन लड़कों के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। हवा में खाए रखे क्या? ये क्या है? चलो स्ट्रैंगल जुत्सु। खरी रोज नहीं पावा दिल्ली नारे मसले से यार तेरे होत लुगारे गुड़ा काटे वाले असले से रे गुंडा के यारी से थोड़े तो मोटे। ये आखिर कौन सा जुत्सु था? वही जो इसने नारुतो से सीखा है, रासेंगान है। यकीन नहीं होता इसने इतना पावरफुल जुत्सु सीख लिया। भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मेरी गर्लफ्रेंड तेरी क्या लगेगी? भाभी। भाभी किस समान होती हैं? माँ समान होती। तो मैं तेरा क्या लगूंगा? पापा। ये सच है कि मैं एक कातिल हूँ, पर असल में मैं इतना नाजुक था कि मैं एक लड़की को ना भूल सका। क्या तुम लोग शायद मुझे अच्छे से जानते नहीं। मैं लोगों को पैसों के लिए मारता हूँ, यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिलती। एक घंटा मेरा फिल्म बहुत देखता है। तेरी माँ की ये तो बहुत ही भयानक है। हमारी लड़ाई के वक्त ही मुझे यूजी की ताकत का अंदाजा हो गया था, पर अब उसके बारे में एक अलग ही तेजी आ गई है। शाब्दिक शक्ति पर तो काबू है ही, पर फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब है, बिल्कुल वॉर गॉड की तरह। इसका मतलब अब तक वो पूरे फॉर्म में लड़ ही नहीं रहा था। भैया मुझे उड़ा कर ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये देख भैया तो गए, मतलब मैं गया। रुक जाओगी तू फिक्र मत करना, तेरा भैया तेरे साथ ही है। देख रहा हूँ तुम्हारी टीम भी पास हो गई ककाशी। जरूर किस्मत अच्छी रही होगी, पर हाँ मेरी टीम के होते हुए तुम्हारी टीम की हार तय है। वैसे अगली टेस्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है काबिलियत, और इसमें तो हम तुमसे बहुत आगे हैं। मेरे ख्याल से बड़े होने का एक हिस्सा है अपनी हार का दर्द सहना सीखना, है ना ककाशी? तुमने तो कहा क्या? वो तो गोजो सर है। लगता है ये मुलाकात यही खत्म करनी पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि गोजो जैसे जादूगर से लड़ूं। मुझे भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था। तुम्हें हमारे पेरेंट्स के साथ मुझे भी खत्म कर देना चाहिए था। अब समझाओ मुझे ही क्यों? तुमने मुझे ही जिंदा क्यों छोड़ दिया? वो तुम्हें मिटाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। समझते हो इसका क्या मतलब है? मुझे ही क्यों? मुझ में और हमारे माँ पापा में क्या फर्क है? सिर्फ मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता था। ओचिहा क्लैन की नासमझी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तुम तो बस एक बच्चे थे।
मुझे लगा तू हमसे डर के शायद कहीं भाग गया होगा। अरे रुक जा चूजे, कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा, क्या ये तेरे असली बाल है? और तूने लेंस भी पहन रखे हैं? बिल्ली के बाल है। बेहुदा कहीं का। हर कोई मुझसे इसी तरह बात करता है, अब तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तूने गलत इंसान से पंगा लिया है। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मार खाने के बाद चुप रहे। अब लड़ाई होगी हमारे और ट्यूरिंग के। हमारे बीच इतनी बड़ी पावर क्या कैसे हो सकती है? जवाब आसान है। तुम एक खुश बैठी हो सैयद की नकल करने वाले, और मैं असली सैयद हूँ। The Almighty Prince Vegeta! दुनिया जहाँ सिर्फ विजेता हूँ, एक दुनिया जहाँ सिर्फ शांति हो, जहाँ लोगों में सिर्फ प्यार होगा, मैं ऐसी एक दुनिया बनाना चाहता हूँ। रीन, चलो फिर से एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ तुम रह सको। पहले तो मेरा रैंक है 83rd और मैंने सिर्फ 5 टूर्नामेंट खेली हैं। मैं जानता हूँ तुम अच्छी प्लेयर हो, पर अभी उतनी फेमस नहीं हो। पर मुझे तो सब जानते हैं। तुम्हें लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक फेमस सेलिब्रिटी हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बेन टेनिसन, आखिरकार मुझे भी सौभाग्य मिल गया तुमसे मिलने का और हमारे छोटे से ऑफिस में इतने फेमस सेलिब्रिटी का स्वागत करने का। हाँ लेकिन गोजो सातोरो तुम्हारी गलतियाँ छुपाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहता है ना, तो अब अचानक तुम्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ गई? रोजो सर को कैद कर दिया गया है, इसीलिए हम हार गए। हाँ, और होगा भी। वो सबसे ताकतवर है। पता नहीं क्या कर रहे हैं भैया। 2.5 किलो हो या 250 किलो का, आई हैव पापा's पावर। अरे जूस पीना छोड़ और जाके उसकी मदद कर। नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं ये खुद कर लूंगा। क्या बिल्लो, ये बिल्ला सचमुच ऐसा बनाएगा कि उनको मालूम नहीं है बाबा। नरूटो बहुत ताकतवर हो गया है, मानना पड़ेगा। जो जुत्सु फोर्थ होकागे भी नहीं कर सकते थे, इसने वो भी सीख लिया। शायद अब मुझे इसे सिखाने की जरूरत नहीं है, ये मुझसे आगे निकल गया है। वहीं रुक जा मंगल सिंह। छोटा भीम, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। मुझे पिछली बार का पूरा हिसाब भी चुका करना है। पर मतलब तुम्हारा गणित तो बहुत ढीला है, हिसाब मैं कर देता हूँ। बच्चे पर बहादुर गोली नहीं चलाते। मैं एलन हूँ और मैं तुमसे उस दिन का बदला लेने आया हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम एलन है, मेरी गली में कब रहता है, उसका नाम भी एलन है। मैं तुम्हारी उससे दोस्ती करवा दूंगा। अन्नू को वापस घर जाना है, पापा और अन्नू की घर। पक्का तुम्हें घर जाना है? अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं रो पड़ूंगी। उसे 4 परिवार ने अडॉप्ट किया, उसके बाद लौटा भी दिया। ठीक है, चलो घर चलते हैं। सवेरे सवेरे क्या बोलना चाहिए बताओ? कितनी बढ़िया सुबह है ना दीदी। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। वो कमाल का है, वो बहुत बड़ा है, वो चल भी सकता है, यहाँ तक कि गोलियाँ भी चला सकता है। मुझे भी वैसा ही रोबोट चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा रोबोट है? कहाँ है? यहाँ। क्या तुम बड़ी हो? तुम चल सकती हो, गोलियाँ भी चला सकती हो। असला हम भी रखते हैं। क्या तुमने सही उस कमाल के नजारे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसको अपनी जल्दी करो, इसे मुझे दो। किसने जो कहा तुमने सुना नहीं? नहीं, मैं कहता हूँ दो हमें से अभी। बिल्कुल नहीं, जल्दी दो। हाँ, वो देखो जी, मारो मुझे, तो फिर मारो। अब तो नहीं बचने वाले। बस अब बहुत हो गया। क्या वो डोरेमोन के साथ अकेला गया है? क्या वो दोनों उन खतरनाक लोगों का मुकाबला कर पाएंगे? मुझे नहीं पता, पर मुझे उनकी फिक्र हो रही है। ये नोबिता भी ना बहुत बड़ा बुद्धू है। वो अकेले वहाँ क्या करेंगे? हमसे कुछ पूछा क्यों नहीं? मुझे वहाँ जाना ही होगा, मेरे बिना वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? हम कुछ नहीं जानते। पत्थरों से हमला। हे नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? तुम घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ। मैं तो इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक लाए हाथ का अभी तक भी नहीं पड़ा। हमारे पास ये मौका नहीं। तो क्या हुआ? ये लो। क्या तब सीधा चलना है? हाँ, ये सही जगह है, तुम बस यहीं साइड में रुको। ओके, मैंने गाड़ी रोकी है। हाँ, ये सही जगह है, सुनसान है, यहाँ काम बन जाएगा। चलो अपने पैसे निकालो। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। दिन भर टैक्सी चला रहे हो, पैसे जरूर होंगे तुम्हारे पास, निकालो। यार मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले ये खरीदा। मम्मा, पापा को भी तो याद करो। पापा, दादा और दादी का क्या? दादाजी, दादी जी, और तुम्हारे पड़ोस वाले अंकल आंटी, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो?
सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, तुम्हारी छुट्टियां कल से हैं, आज से नहीं। छुट्टियों के दौरान आलस मत करना, अच्छे से मेहनत करना, बाकी स्कूल के बच्चों से कहीं ज्यादा मेहनत, क्योंकि तुम्हें मेरा और अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। समझ गए मेरी बात? ये इतना अजीब क्यों है? जब तुम इसमें नहीं जा पा रहे तो फिर मैं कैसे जा रही हूँ? क्योंकि ये कवच बाकी सबको आने जाने की काबिलियत देने के बदले सिर्फ एक इंसान को अंदर जाने से रोकता है, और वो हूँ मैं। शायद तुम कुछ भूल गए, मैं बेन टेनिसन, जिसके पास यूनिवर्स का सबसे ताकतवर हथियार है। मैंने हाइब्रिड के हमले को रोका, मैंने बिना कोई पावर इस्तेमाल किए विलगैक्स को हराया, और मैं फॉरएवर नाइट्स को न जाने कितनी बार हरा चुका हूँ। अब सुनो आगे क्या होगा। तुम इन कैदियों को आजाद करोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। क्या हम नोबिता के सपने में आ गए हैं? अरे ये कैसी जगह है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। नोबिता कैसे बेकार सपने देखता है? ये सपना अच्छा नहीं है। वो देखो। मैं गलती कर रही हो। गलती? ये पूरी तरह सी बीस्ट से घिरे हुए हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, तुम उन्हें कम आ रही हो। शिप पर मौजूद तलवारबाज को देखो, उस पर बाउंटी है 1.111 बिलियन बेरीज। पायरेट हंटर ज़ोरो, वो शांत है क्योंकि उसे पता है कि वो उतनी दूरी पर से तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकता है। अपन को तेरे से कुछ बात करने का है, ये भूख में देख। बाकी लोग सब जगह से खाना मांग के खाते थे, उनके पास खुद का खाना नहीं था, और तू भी मक्खी है, भूखी मांग के खाने वाली। बताओ नारुतो के शैडो क्लोन्स इस वक्त कहाँ हैं? वो बच्चा उसका हर एक शैडो क्लोन अकेले ही पूरे विलेज को प्रोटेक्ट कर सकता है। सत्यानाश हो इस गोकू का, एक ही लड़ाई में कितनी बार वो अपनी सीमा को तोड़ेगा। अब यहाँ अंत में एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा ये हमारे लिए बड़ी समस्या भी हो सकती है। मुझे लगा था वो अभी सीख रहा है और ये सिर्फ कुछ समय के लिए है। वो तो पहले की बात है, लेकिन एक कोशिश नाकाम होने के बाद हो सकता है उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में अभी महारत हासिल की हो। गोकू से लड़ना सच में मुश्किल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। वेस जी, गोकू ने कर दिखाया ना, उसने अंत में हासिल कर लिया। हाँ, इस शानदार रूप को देखो, कोई शक ही नहीं है। ये है ट्रू पावर, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। ये है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तुम अपने फ्यूचर को लेकर कभी भी सीरियस नहीं हुए हो। मैंने सही कहा ना? मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं भी फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। क्या अभी स्वीट्स खाने का समय हो गया है, इसलिए अभी मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। रात को मैं घर दही लेकर जाऊंगा ताकि मैं लस्सी पी सकूँ। क्या इसी को तुम फ्यूचर के बारे में सोचना कहते हो? और नहीं तो क्या, हमारा फ्यूचर खाने से ही तो बनेगा, समझे तुम? इताची में अब नहीं रहा, इसलिए हमें अब कोई नहीं रोक सकता। इतना लंबा इंतजार। लेकिन अब हम अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र है इताची मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानता था, वरना इस वक्त में जरूर खत्म हो चुका होता। तेरे बाप ने कौन है जो ऑगी को परेशान कर रहा है? रुक जा भैया, आते ही होंगे। ऑगी कहाँ है? वो फ्रिज में है भैया, अभी बताता हूँ। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। पहले दोस्त मेरे लिए सिर्फ एक शब्द हुआ करता था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस शब्द की असली अहमियत क्या है। अच्छा सुनो, आज के बाद से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? क्या? बॉयफ्रेंड क्या करता है ये भी नहीं मालूम? मालूम कैसे होगा? सारी जिंदगी मैंने किताबों में बिता दी, आज तक मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? अरे छोड़ो वो बात, ये बताओ तुम सर्च क्या कर रही हो? मिल गया, लिखा है करना होगा। करना तुम लोगों को तो ये सच साफ समझ आ जाना चाहिए, उम्मीद बेकार है। उम्मीद करना मतलब हालात के आगे घुटने टेक देना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ उम्मीद है। इसमें कोई शक नहीं, थ्री टेल्स को काबू करने से लीफ विलेज को एक और ताकतवर हथियार मिल जाएगा। हमें ऐसे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। झूठ बोल रहे हो, हर कोई जानता है तुम्हारे विलेज के पास पहले से ही 9 टेल्स और उसका जिंचुरी की होस्ट है, इसलिए लीफ विलेज को ओरोचिमारू को रोकने का कोई हक नहीं। जिस जिंचुरी की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। बंदूक दो, मैं भी लगाऊंगा निशाना। तो इससे निशाना लगा, और इस बंदूक से कोई बात नहीं, मैं इसी से निशाना लगाऊंगा। इससे तो पानी निकल रहा है, तुझे देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। इसी से निशाना लगा मारू। असल जिंदगी में किसी के लिए भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, और चमत्कार तो बिल्कुल नहीं। तुमने कहा था अपनी पसंदीदा चीज को खोने का दर्द तब होता है जब खोने के लिए कुछ हो, और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। मैं वादा करता कि आज और अभी से मैं फिर कभी नहीं हारूंगा, जब तक वो दिन नहीं आता कि मैं उसे हराकर उसका खिताब छीन लूं। मुझे दोबारा कभी कोई नहीं हरा पाएगा, ये तुमसे वादा है मेरे पायरेट किंग।
जिसे मैं बेइज्जती समझू या मेरी तारीफ, जिसे तुम मेरा अहंकार समझते हो, वो मेरा गर्व है। और हाँ, मेरा गर्व यानी एक सेयन का गर्व। मैं एक परम योद्धा प्रजापति शक्तिशाली सेयन प्रिंस हूँ। सामने चाहे कितनी भी बड़ी दीवार क्यों न खड़ी हो, हमेशा रास्ता मिल ही जाता है, बस उसे तोड़ने की देरी होती है। ये सच है कि तुम बाकियों से अलग हो। तुम में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना, तुम में वो टैलेंट है जो शानदार नहीं, लेकिन शायद उससे भी कहीं बढ़कर है। Come on, तुम्हें लगता है मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट करूंगा? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम में कभी हार ना मानने की खूबी है, और यही तुम्हें एक जीनियस बनाती है। मुझे नहीं पता था आप इतने स्ट्रॉन्ग है गोकू। आप तो शायद मेरे डैड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुक्रिया, पर ये जरूरी नहीं है। तुम्हारे पिता अच्छे से टकरा सकते। जैसे जैसे बड़े होगे तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और जरूरी रूल होता है जो तुम खुद बनाते हो, वो रूल जो तुम्हें बनाते हैं। I didn't come from strength. I didn't come from confidence. I started with nothing. No talent. No belief. No backup. But I had pain. And pain became purpose. I stopped asking, why me? And started asking, what now? Every rep, every setback, every scar, it built me. Do you know how hard it is to start grinding from nothing, and worse, when no one believes in you? So remember that. If you see me rising now, just know I bled for every level I reached. तुम गोकू का पावर लेवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो, जब सारी कॉस्मोस के बेहतरीन खतरनाक फाइटर एक तरफ हो चुके थे और गोकू अकेला एक तरफ, तब गोकू ने एक शब्द बोला था। लिटरली 7 साल हो चुका है उस बात को, लेकिन अभी तक जब भी सुनता हूँ कसम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो जब पूरा कॉस्मोस तुम्हारे खिलाफ हो चुका है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग मेरे खिलाफ भी हो जाए तो ये मेरे लिए चैलेंज होगा, जो मुझे जीतने के लिए और भी ज्यादा मजबूर करेगा। अगर मैं नहीं बदला तो पहले जैसा ही रह जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। अगर दुनिया में बेस्ट बनना है तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, कमजोर को हराकर नहीं। रोजाना 3 वक्त खाना खाओ। सुबह सिर्फ एक केला काफी है, लेकिन कभी भी गर्मियों में एयर कंडीशनर मत इस्तेमाल करना, या सर्दियों में ही, ताकि दिमाग मजबूत हो। शुरू में तुम चाहोगे कि तुम मर जाओ। तुम शायद ये सोचो एक दिन छुट्टी लेने से क्या नुकसान होगा, लेकिन मेरे लिए एक ताकतवर हीरो बनने के लिए, हालांकि मैं खून थूक रहा था फिर भी नहीं रुका। मैंने उसको भुलाया और दर्द बर्दाश्त किया। मैंने स्क्वाट्स किए, हालांकि मेरी टांगें ना हिलने के काबिल महसूस होती। हालांकि मेरे पास मैंने अजीब बातें करना शुरू कर दी। मैं पुशअप्स करता रहा, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़। ऐसा हर एक दिन करो। कोई फायदा नहीं, मैं बेब्लेडिंग कभी नहीं सीख सकता। एक ही रात में कोई माहिर नहीं बन सकता, इसमें सालों लग जाते हैं। मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें मैक्स और टाइसन को देखकर सीखने की कोशिश करता हूँ। देखना, एक दिन मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा ही। सिर्फ सपने देखने का कोई फायदा नहीं है बच्चे, क्योंकि जब आँख खोलेगी तो पता चलेगा कि कुछ नहीं बदला। अपने सपने पूरे करने का एक ही तरीका है, अपनी पूरी जिंदगी अपने खेल के लिए समर्पित करो और ध्यान लगाओ। वरना मेरे दोस्त, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी है। ये बात हमेशा याद रखना बच्चे, अगर तेरी सांस चल रही है तो हर चीज मुमकिन है। वास्तविकता के साथ जाको। तुम प्लैनेट्स तबाह कर सकते हो, मगर वो तबाह नहीं कर सकते जो मैं हूँ दोस्त। तुम आखिर हो कौन? मैं उन सभी जीवों का जवाब हूँ जो शांति के लिए पुकारते हैं। मैं इस ब्रह्मांड की आशा हूँ, मैं बेकसूरों का रक्षक हूँ, मैं अंधकार में रोशनी हूँ, मैं सच हूँ। मैं हूँ सुपर सैयन सन गोकू। मुझे कम मत समझो, मैं हार नहीं मानता और भागता नहीं। तुम चाहे खुद को कितना भी ताकतवर दिखा दो, मैं तुमसे बेहतर भागने वाला कभी नहीं। भगवान के अंक हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। This presence, it's a Minato. What's going on? Hello, Hokage. Let's go. That's exactly like Naruto's. I never imagined that Minato would do. See? Is my dad totally amazing or what? I know that even better than you do. 1 मिनट, तुम तो वही लड़के हो। तुमसे मैं कई साल पहले मिली थी। तो आपको मैं अच्छी तरह याद हूँ। जानती है इसे? हाँ, जानती हूँ इसे। ये कौन है और क्या है ये? एक देवता जो सृष्टि का विनाश करता है। इनके हैंड साइज की स्पीड कोई भी इतना फास्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट टाइम फायरबॉल jutsu। ओके, तो अब वो कहाँ है? अर्थ स्टाइल हेडहंटर jutsu। एक और शैडो क्लोन। वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन jutsu।
फायर स्टाइल, अर्थ स्टाइल और वाटर स्टाइल, वो भी एक के बाद एक। इतना सब कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें कॉपी निंजा यूं ही नहीं कहा जाता। मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, रेत हमेशा बीच में आ जाती है। ये दर्द कैसा होता है? असल में मुझे आज तक कभी भी चोट नहीं लगी है, तो सोच रहा था कैसा लगता होगा। दर्द तब होता है जब हम किसी चीज से टकराते हैं या जब हमें चोट लगती है। उसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है और तब हमें नॉर्मल फील नहीं होता। अच्छा मारू, मैं शायद समझ रहा हूँ दर्द क्या होता है। शायद बाकियों की तरह मैं भी दर्द सह रहा हूँ, हमेशा दर्द में रहता हूँ। मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर यहाँ पर आजकल बहुत दर्द होता है। ये नजारा, ये आवाजें और ये जो एहसास है, ये मुझे कुछ याद दिला रहा है। ये कुछ वैसा ही है जो मैंने प्राचीन तहखाने में महसूस किया था। और जाहिर है सामने खड़ा ये दानव मुझे मारना चाहता है। नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड, इसके तो नाम में भी मौत है। अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब मैं पूरी तरह से जाग गया हूँ, या शायद मुझे ये कहना चाहिए मैं आजाद हो गया। बस इतना ही हुआ है और कुछ भी नहीं। नहीं हो सकता, मुझे डर क्यों लग रहा है? अब जाओ और बाकी आइंस को मेरा मैसेज दो। अगर तुम हमारे आसपास भी दिखाई दिए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये किसने किया? बच्चों का गुस्सा नहीं करते। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। ये तो गोल्डन चांस है। शूट नहीं करने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे दिखाओ जैसे शूट करने वाले होते और फिर उसे रोक दो। अरे ये कैसे किया इसने? ये तो जंपिंग जैक बन रहा है। तुम सबके साथ खेल के खुशी हुई मुझे। मैं हूँ शिशिरो नागी। अरे इंट्रोडक्शन ठीक से हुआ नहीं क्या? गुड आफ्टरनून सेंस। हे वीस, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल से तुमने वेजिटा को इनवाइट कर दिया होगा। तो चले। बात यह है कि मैंने उसे इनवाइट तो किया था, लेकिन वेजिटा कह रहा था इस बार उसे घर पर रहना होगा। ओह, क्या कह रहे हो? वेजिटा ने ऐसे कैसे कहा? सब कुछ ठीक तो है? सब ठीक है, बस मुझे बच्चा होने वाला है, इसलिए घर पर रुकना चाहता हूँ। माय गुडनेस, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं लग रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? बच्चा मुझे देख लेना, फिर भी नरूटो म्यूजिक के आगे पिकनिक खाएगा। वो इतना बुरा भी नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो क्या? इतना भी बुरा नहीं है। उसके लिए बस इतना ही बोलोगे क्या? किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो लड़का इतनी दूर तक आ जाए। हाँ, अभी तक वो कंपटीशन में बहुत लगी रहा है, पर अब किस्मत उसका साथ नहीं देगी। इस मैच में वो नहीं जीत पाएगा। हाँ, ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। शुगर ग्रांड के उस लड़के से जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था, और फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ। वो वहाँ बैठा है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं पूरी दुनिया को झुकाऊंगा अपनी इस दमदार मुट्ठी से। क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस है ये लड़का। हम भी रेस का घोड़ा है। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हो। तुम विलेज के लिए बहुत कुछ कर चुके हो। अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा छोटा भाई अपनी सोच से भी ज्यादा किस्मत वाला है, क्योंकि उसके पास तुम हो।